हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाइट ऑफ लव विद यू पार्ट 9 में दिखाते हैं जब स्टोरी वहीं रुक जाती है तो वहाँ कॉमिक बुक का गॉड आता है। कैंग गॉड को बताती है मैं स्टोरी ख़त्म होने के बस थोड़ा करीब हूँ। गॉड बताता है तुम हमेशा के लिए जाने के लिए करीब हो। तुम यहाँ गलत करैक्टर में हो। अगर तुम स्टोरी में मर जाओगी तो तुम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगी। मैंने स्टोरी ख़त्म करने के लिए कॉमिक बुक सेंटर से पूछा। हालांकि तुम साजिश करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हो जो स्टोरी लाइन को दूसरे ट्रैक पर ले जा रहा है। करैक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। वे कैंग को स्टोरी ख़त्म होने से पहले केयरफुल होने को कहता है। देन बताता है मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी कब रुकेगी। कैंग कहती है मुझे भी यहाँ से बाहर ले जाओ। वे शादी से इनकार कर देती है। स्टोरी दोबारा शुरू हो जाती है। लैंग यहाँ वहाँ से जाने लगता है। नानचेन कैंग से पूछता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तो कैंग बताती है क्योंकि मुझे कैंसर है। नानचेन कैंग को समझाता है म्यू ग्रुप का मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ तुम्हारा इलाज हो जाएगा। कैंग दूसरी ट्रिक करती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि हम बहन भाई हैं। नानचेन बोलता है पर मेरे तो कोई बहन भाई नहीं है, मुझे इसका रीज़न बताओ। कैंग लैंग लिहान को देखकर कहती है क्योंकि मैं लैंग लिहान को लाइक करती हूँ। लैंग ये सुनते ही रुक जाता है। कैंग लैंग के पास जाकर उसको किस कर लेती है। लैंग लिहान की धड़कनें तेज हो जाती है। वह चैंग की बात सोचता है कि इसे ही प्यार कहते हैं। देन कैंग लैंग से हेल्प करने को कहती है। नानचेन उसे अपने पास बुलाता है तो कैंग मना करती है कि तुमसे शादी करने के बाद मैं मर जाऊंगी। लैंग यहाँ कैंग को बचाते हुए कहता है मेरा और कैंग का पर झगड़ा हुआ था और जितना तुम्हारा खर्चा हुआ है मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। इधर नौकरानी कमरे में आती है तो वह मिसिस म्यू को मरा देखकर बाहर जाके नानचेन को बताती है। देन वे कहती है कैंग ही लास्ट टाइम उनके रूम में गई थी। नानचेन किसी को भी बाहर जाने से मना कर देता है। वे सब अंदर आते हैं। कैंग मन में कहती है ये रोमांटिक स्टोरी में अचानक एक क्राइम सीन कैसे हो गया। नौकरानी कैंग पर इल्जाम लगाने लगती है तुमने ही मिसेस म्यू को मारा क्योंकि तुम्हारा विरोध किया, तुमने उनकी जायदाद के लिए उन्हें मार डाला। नानचेन किसी भी निष्कर्ष पर जाने को मना करता है। देन कैंग बताती है जमीन को देखो, साफ घसीटने के निशान हैं, टेबल के कोने में खून लगा है, लेकिन अजीब बात यह है कि वह व्यक्ति इसे छिपाना नहीं चाहता था। देन वे बताती है जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ कोई नहीं था, तुम सिक्योरिटी कैमरा चेक करा लो। रियोन के डैड रियोन को ढूंढते हुए आते हैं पर रियोन तो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, पर केविन रियोन को पकड़ लेता है। इधर कैंग कहती है तुमको अलग तरीके से सोचना होगा। क्या ये नहीं हो सकता कि रियोन ने मिसिस म्यू को चोट पहुँचाई हो क्योंकि वह ही थी जो तुमसे शादी करना चाहती थी। मिस्टर सांग गुस्सा करते हुए कहता है तुम उस पर कीचड़ उछाल रही हो। तभी वहाँ लैंग रियोन को लेकर आता है। वह बताता है रियोन को यहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। देन कैंग रियोन से पूछती है तुम हमेशा ब्यूटीफुल ड्रेसअप रहती हो लेकिन आज तुम ऐसी क्यों दिख रही हो, क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है। रियोन सीधा कैंग पर ब्लेम लगाने लगती है कि कैंग ने ही मिस्टर म्यू को धक्का मारा, ये मैंने खुद देखा। कैंग सबूत दिखाने को कहती है तो रियोन वह मोहर निकालकर नानचेन को देती है और बताती है ये मिसिस म्यू कैंग से छीन रही थी, मैं हेल्प करने आई तो कैंग ने आंट को धक्का दे दिया और मैं वहाँ से लुओ कैंग से डरकर छुप गई थी। कैंग कहती है तो तुम मदद के लिए यार्ड में क्यों नहीं गई। रियोन अपनी पूरी कोशिश करती है कि कैंग पर मोहर चुराने का नाम लग जाए। वे वहाँ सबको बताती है। नानचेन को एलर्जी हो जाती है जब कोई वुमेन पास आती है। तुम जानबूझकर नानचेन के करीब रही और अब तुम सडनली इस शादी से मना कर रही हो। आंट ने तुम्हें देख लिया तो तुमने उन्हें मार डाला। तभी वहाँ नानचेन की आंट्स आती हैं। वे कैंग को मारने जा रही होती है तो लैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। देन कैंग से कहता है तुम ऐसे समय में फ्रीज क्यों हो जाती हो। वह उसे पीछे धक्का देता है। कैंग आगे बढ़कर मिसिस म्यू को देखने जा रही होती है तो नानचेन कैंग को मना कर देता है। कैंग हैरान होकर पूछती है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो आंट कहती है यहाँ पर कोई तुम पर बिलीव नहीं करता। लैंग को कैंग पर विश्वास होता है। देन वह कहता है म्यू का बिजनेस कितना भी बड़ा हो पर तुम किसी को बिना सबूत के दोषी नहीं ठहरा सकते।
लैंग को कहा जाता है कि तुम म्यू ग्रुप के मामलों में घुस रहे हो, तो क्या लैंग ग्रुप का भी इस चोरी में लेना देना है? रियोन तेज आवाज में लैंग से पूछती है, क्या तुम वाकई में उसकी हेल्प करना चाहते हो? लैंग कहता है, तुम्हें मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है और जोर से कहने से यहाँ किसी का भला नहीं होगा। इधर केविन अलार्म में छेड़खानी कर देता है, जिससे फायर अलार्म बजने लगता है। म्यू नानचेन की आंच वहां से भाग जाती है। रियोन कैंग को पकड़ने को कहती है तो लैंग कहता है, हिम्मत मत करना आगे बढ़ने की। वे वहां से कैंग को ले जा रहा होता है, तभी रियोन कैंग के हाथ पर कुछ भोंक देती है। नानचेन लैंग को रोकता है कि तुम मेरी फियोंसो को नहीं ले जाओगे। कैंग को बेहोशी आने लगती है। लैंग नानचेन को कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि फियोंसे किसे कहते हैं। देन कैंग बेहोश हो जाती है। लैंग उसे उठाकर दूसरी जगह लाता है। वे कैंग के हाथ में एक निशान देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वे रियोन ने किया है। वे कहता है, डॉक्टर जल्द ही आ जाएंगे। देन वे कैंग से पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब वही था जो तुमने शादी में कहा था? पहले तो कैंग समझ नहीं पाती, पर उसे याद आता है। वे कहती है, मैंने वो बहाना बनाया था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। लैंग का एक बार और दिल टूट जाता है। लैंग गुस्से में बैठ जाता है तो कैंग बताती है, पागल मत बनो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी। लैंग पूछता है, मुझे पागल क्यों होना चाहिए? तभी वहाँ एक नया डॉक्टर आता है। वे रियोन का भेजा हुआ होता है। वे कैंग को वहाँ से बहाने से ले जाने को करता है कि तुम्हें कुछ टेस्ट कराने होंगे। लैंग अपने डॉक्टर लियो के बारे में पूछता है तो वे नकली डॉक्टर बताता है कि वे ट्रिप पर गए हैं। लैंग यहाँ कैंग को दूसरे कपड़े देता है। देन कैंग से कहता है, तुम्हारी वेडिंग ड्रेस अगली लग रही है। कैंग चेंज कर उस डॉक्टर के साथ जाती है। कैंग को भी उस डॉक्टर पर शक होता है क्योंकि उसके मुंह पर खाना लगा होता है और कैंग के बताने पर वह उसे अपने कपड़ों में पोंछ लेता है। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं करता। वे लिफ्ट के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो कैंग वहां से भाग जाती है। वे नकली डॉक्टर कैंग के पीछे भागता है। इधर लैंग यहाँ को भी उस डॉक्टर के नकली होने का पता चलते ही वे कैंग के पास जाने लगता है तो वह जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाता है, जो सांग्स ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन की सेरेमनी होती है। लैंग यहाँ हैरान होता है। कैंग एक जगह छुपी हुई होती है। वे नकली डॉक्टर कैंग के भाई को लेकर आता है। वे कैंग को बाहर निकलने को कहता है, नहीं तो तुम्हारा भाई मारा जाएगा। कैंग सामने आ जाती है तो वे कैंग से कहता है, मेरे साथ चलो, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। चैंग उस आदमी के सिर पर एक कांच की बोतल मार देता है, जिससे वह आदमी वहीं गिर जाता है। वे दोनों खुश हो जाते हैं। कैंग वहां से एक धार वाली चीज अपने जैकेट में छिपा लेती है। वे अपने भाई को पहले जाने को कहती है, पर तभी पीछे से वह आदमी उन दोनों को बेहोश कर देता है। इधर लैंग के पास रियोन का फोन आता है। वह उसे बताती है, एक बार जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया तो लैंग ग्रुप जिंगबाई में सबसे वैल्यूड कंपनी बन जाएगी और बेनिफिट ये है कि तुम्हारे साइन होते ही तुम्हारा सीक्रेट दफन हो जाएगा और तुम म्यू नानचेन से बदला ले सकते हो। लैंग कैंग के बारे में पूछता है तो रियोन बताती है, लियो कैंग जल्द ही मर जाएगी। वह उसे इसी शेड्यूल से चलने को कहती है, यही तुम्हारा फेट है। लैंग लिहान वहाँ से गुस्से से उठता है, पर स्टोरी उसे ऐसा करने नहीं देती। देन रियोन कैंग के पास जाती है तो कैंग पूछती है, तुमने मिसेस म्यू को मार डाला और ब्लेम मुझ पर लगा दिया? रियोन कहती है, हाँ, तो क्या हुआ? कैंग बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने नानचेन के लिए एक व्यक्ति को मार दिया। रियोन बताती है, मैंने उसे नानचेन के लिए नहीं मारा, मैंने उसे तुम्हें ख़त्म करने के लिए मारा, पर लैंग लिहान ने तुम्हें बचा लिया, पर अब वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कैंग रियोन से पूछती है, तुमने उसके साथ क्या किया? रियोन बताती है, तुम्हारी रिकॉर्डिंग के लिए थैंक यू, मैं उसके ज़रिए उसे अपना काम करवा रही हूँ। कैंग धीरे धीरे अपनी रस्सी काट रही होती है। रियोन बताती है, मैं नानचेन को समझाने में लगी थी, पर मुझे तुम्हें ही मार देना था। तभी कैंग अपने हाथ खोल लेती है। वह रियोन के गले में वे चाकू रख देती है। रियोन हंसते हुए कहती है, अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। कैंग कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझ में हिम्मत नहीं है? रियोन बोलती है, क्या लीड रोल कैरेक्टर भी लोगों को मार सकते हैं? कैंग हैरान होती है। रियोन बताती है, केवल सपोर्टिंग रोल ही किसी को मार सकते हैं। रियोन की बातों से यह पता चलता है कि अब रियोन को भी इस कॉमिक वर्ल्ड के बारे में पता चल गया है।
ये कैसे पता चला, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।